नमस्कार दोस्तों, क्या भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के पीएम ने जब कल रात जनता को संबोधित किया तो कई सारी बातें ना बोल के भी उन्होंने बोल दी। जैसा कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, यानी कि हमने हथियारों को डाउन किया है, अलमारी में ले जाके नहीं रख दिया। दूसरी बात इन्होंने बोला कि अगर एक भी आतंकवादी गतिविधि हुई या फिर फायरिंग हुई तो इसे एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और आप जितना अच्छी तरीके से पाकिस्तान को जानते हैं, जरूर से लिखिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा? क्या वो कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं करेगा, एलओसी पर फायरिंग नहीं करेगा? जरूर से लिखिएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस बार भारत पाकिस्तान की लंका लगाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाने वाला। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। देखिए, इस बार तो सीज फायर हो चुका है भारत पाकिस्तान के बीच में। ट्रंप चाचा ने इस बार पाकिस्तान को बचा लिया, पर नेक्स्ट टाइम कौन बचाने वाला है? ट्रंप चाचा इस बार बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान दोनों आमने सामने आ जाओ और कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा कर लो। अब सबसे पहले तो आप बताइए कि कश्मीर का मुद्दा कितने साल पुराना? 1000 साल पुराना ना। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कश्मीर का मुद्दा 1000 साल पुराना है और दोनों देशों को आपस में बैठ के चर्चा करनी चाहिए। जब कश्मीर ऑलरेडी हमारा हिस्सा बन चुका है तो फिर भारत क्यों चर्चा करेगा? और अगर चर्चा होनी ही है तो पीओके को लेकर होगी, गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर होगी, और अगर उसके लिए पाकिस्तान रेडी है तो भारत बिल्कुल चर्चा करेगा। दूसरी बात यह है कि आज सुबह की खबर आती है जिसमें अमेरिका के द्वारा कहा गया कि अगर भारत पाकिस्तान इस वॉर को नहीं रोकेंगे तो हम इन दोनों देशों के साथ में व्यापार को खत्म कर देंगे। दरअसल बात यह है कि ये भूरा चाचा अब डरने लगे हैं भारत से, क्योंकि भारत ने 4-5 दिन के युद्ध में ही पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद दिला दिया। उसको लगने लगा था कि अब नहीं जीत सकते, और अगर 10-12 दिन और युद्ध चल जाता तो पाकिस्तान पूरा खोखला हो चुका होता। और उसके बाद वर्ल्ड मीडिया में पता चलता कि भारत कितना पावरफुल देश है। यानी कि अगर किसी देश का पावर देखना है तो उसकी मिलिट्री को देखिए, उसकी सैनिकों को देखिए और उनके सेना के जवान क्या कर रहे हैं। और हमारी तो तीनों ही सेना कमाल की है, जिसने पाकिस्तान की पूरी तरीके से बैंड बजा दी। अब कई सारे सवाल जो है इनके माइंड में चल रहे होंगे, पर दूसरा मीडिया के सामने यह कहा गया कि भारत ने जिन 7 एयरबेस को उड़ाया था उनमें सबसे बड़े एयरबेस के पास में इनके परमाणु जाखिरे रखे हुए थे, जो कि न्यूक्लियर अटैक हो सकता था। कई सारे मामलों में चर्चा करी। दूसरा, चाइना की भी बुरी तरीके से किरकिरी हुई है भारत पाकिस्तान के युद्ध में। चाइना की कैसे किरकिरी? देखिए, भारत पाकिस्तान जो युद्ध लड़ रहा था उसमें पाकिस्तान ने 7 मई से लेकर 10 मई यानी कि 3 दिन लगातार क्या किया? चाइनीज आइटम का इस्तेमाल किया, यानी कि JF-17 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल, उसके अलावा PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल, HQ-9 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल और कई सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया। यानी कि जितने भी चीनी हथियार थे उन सब का इस्तेमाल किया, और उन सभी हथियारों को हमारे S-400 ने, राफेल ने और हमारी सेना ने बिल्कुल फोड़ने का काम किया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया। और उसके बाद में चाइना का पूरी दुनिया में हथियारों को लेकर मजाक उड़ने लगा। और एक और शॉकिंग बात मैं आप सभी को बताती हूँ, अभी इस युद्ध के दौरान जब चाइना को अफ्रीका से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था तो वो ऑर्डर भी कैंसिल हो चुका है। यानी कि हथियारों की डील हुई थी, पर चाइना के हथियारों का एग्जाम्पल पाकिस्तान ने पेश कर दिया और उसके बाद में ये डील कैंसिल हो चुकी है। और जैसे ये डील कैंसिल हुई, समझ सकते हैं कि चाइना वाले कितने पूरी तरीके से बौखला गए होंगे पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को बोला कि सीज फायर कर दो। दूसरा, ये पाकिस्तान से भी नाराज हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हमारा पालतू कुत्ता किसी और के पास में कैसे जाके बैठ रहा है, और यही वाली हालत यहाँ पे हुई है। खैर, आगे देखिए, सीज फायर के बाद में सेना और विदेश मंत्रालय ने क्या बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि इसके बाद भारत पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसकी पुष्टि करी। लगभग इसी समय कई मीडिया रिपोर्ट्स में भारत सरकार के हाई लेवल सोर्सेज के हवाले से कहा गया कि सरकार ने फैसला किया है कि अगर देश में कोई भी आतंकी हमला हुआ तो एक्ट ऑफ वार है। मतलब थोड़े से टाइम के लिए इंटरवल दे दिया गया है कि पैटी को बांध लीजिए, कस के एकदम रेडी हो जाइए, युद्ध फिर से होने वाला है। दूसरा, एक्ट ऑफ वार किसे कहते हैं आप समझ ही सकते हैं कि अगर हमारे देश की अखंडता को भंग करने की कोशिश करी या आतंकवादी हरकतें करी, फायरिंग करी, तो फिर उसका मुंह तोड़ जवाब भारत देने के लिए रेडी है, वो एक्ट ऑफ वार है। क्योंकि इसके बारे में जानकारी आपको कोई बुक नहीं दे सकती है, ये कहा गया है। दूसरा, क्या भारत आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वार मानकर जंग करेगा? तो बिल्कुल करेगा। ये कहा गया
है एक्सपर्ट के मुताबिक कि किन्हीं दो देशों के बीच में जब किसी मुद्दे पर विवाद होता है तो उसे डिप्लोमेसी के जरिए सुलझाने की कोशिश की जाती है। बातचीत से मामला नहीं सुलझता है तो एक दूसरे के ऊपर अटैक होते हैं। और इसके अलावा डिप्लोमेटिक चैनल को इस बार यूज नहीं किया है, भारत सीधा अटैक करने के लिए आ गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन भाई साहब की पूरी फैमिली को निपटा दिया है इस बार, तो हो सकता है कि ये फिर से आतंकवादी एक्टिविटी करे और इस बार इनका नंबर भी लगने वाला है। इनका क्या, इसका नंबर भी लगने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान कहा था कि तुम बार बार न्यूक्लियर को लेकर ब्लैकमेलिंग करते हो तो ये ब्लैकमेलिंग भी नहीं चलेगी। ये इसने बोला था ना, पाकिस्तान के पीएम ने भी कल परसों ही क्लियर बोल दिया था कि हमारी गजनवी, हमारी बाबर का जो है रडार, उनका मुंह पूरा भारत की तरफ था और हम अटैक करने वाले थे। मतलब तुम्हारी धमकियां 1999 से हम सुनते आ रहे हैं, अभी तक तुम्हारी धमकी ही चल रही है। तो तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये बात नहीं आती कि भारत के पास में न्यूक्लियर नहीं है। आगे देखिए, अगर हम बात करें भारत पाकिस्तान के इस युद्ध के टाइम में भारत का खुल के समर्थन अगर किसी देश ने किया है तो वो इजराइल है और इसके साथ में रशिया है। इन्होंने एकदम खुल के समर्थन दिया। हालांकि अमेरिका ने भी बोला था कि हम आपके साथ में हैं आतंकवाद के विरोध लड़ने में, पर जब परमाणु हमले की बात आई तो वो सीज फायर के ऐलान तक आ पहुंचा। अब आप देखिए, इजराइल का एक न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इजराइल, इसके द्वारा कहा गया कि इससे न केवल रणनीतिक मायने हैं बल्कि भारत और इजराइल के बीच में गहरा सामरिक संबंधों को दर्शाने की बात भी यहाँ पे हुई है। साथ ही इन्होंने बताया है कि पिछले कुछ दशकों में भारत इजराइल के संबंध कितने परिपक्व हुए हैं, ये आप इस युद्ध के दौरान देख सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि जरूरत हो तो बताइएगा, जो ऑलरेडी एक युद्ध में लगा हुआ है वो भारत के साथ में एकदम रेडी है इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरा, अगर इस बार युद्ध हुआ तो भारत कानूनन तौर पे भी पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। कैसे होगी? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर कहा गया कि भारत पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई भी देश आतंकवादी हमला करता है तो उसकी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 24 में कहा गया कि सभी देश एक दूसरे की अखंडता, आजादी के खिलाफ किसी तरह के बल का प्रयोग या खतरा पैदा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने देश की सुरक्षा के लिए आर्टिकल 51 का प्रयोग करेगा, जिसमें कहा गया कि अगर किसी देश पर हथियारों से हमला होता है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग करेगा, यानी कि एक बार फिर से एयर स्ट्राइक की शुरुआत कर दी जाएगी। और ऐसा होना स्वाभाविक है। आप क्या सोचते हैं जरूर से लिखिएगा, क्योंकि आतंकवादी नहीं रुकने वाले हैं, इतने सालों से नहीं रुके हैं, कितने सारे एयर स्ट्राइक हो चुके हैं उसमें नहीं रुके हैं, तो ये अब कहाँ से रुक जाएंगे। आगे, भारत जंग के लिए रेडी है या नहीं? अरे भारत ऑलरेडी जंग के लिए रेडी बेटा है। तुम तो एक आतंकवादी तो भेजो, एक बम फोड़ के तो दिखाओ, तुमको पता चल जाएगा कि भारत कितनी तरीके से रेडी बैठा हुआ है। क्योंकि हमारी तीनों सेना को एकदम सैल्यूट है, क्योंकि अभी भी अगर सीज फायर हो चुका है उसके बाद भी हमारी सेना वहीं है, यानी कि बॉर्डर पे ही दिन रात खड़ी हुई है, और उसी की वजह से हम और आप सबके सब चैन की नींद सो पा रहे हैं, क्योंकि वो डट के उनका मुकाबला कर रहे हैं। आगे देखिए, आतंकी हमले के बदले भारत ने जंग छेड़ दी तो अमेरिका जैसे देशों का क्या रुख होगा। देखिए, अमेरिका जैसे देशों का रुख हम जानते हैं। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के एसोसिएट प्रोफेसर राजन कुमार बताते हैं कि दुनिया भर में पहलगांव हमले की निंदा हुई है, भारत के साथ एकजुटता दिखाई है, लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान जंग के हालात कई देशों में, मतलब जैसे परमाणु की स्थिति बनी तो दूसरे देश ये बोलने लगे थे कि भाई ऐसा ना करो। और इसके साथ ही अगर आप देखोगे तो पहलगांव हमले के बाद इजराइल और रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत के हर कदम को सपोर्ट करने की बात कही, वही अमेरिका ने भी आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात करी। अगर जंग हुई तो इस बार कई सारे देश भारत का साथ देने के लिए रेडी हैं। क्या अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया है जंग नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक बात पहले ही क्लियर करी थी कि हम इस बार आतंकवादियों को निपटाने का काम कर रहे हैं, हम आपके सैनिकों को और आपके नागरिकों को नहीं मार रहे हैं। फिर भी पाकिस्तान ने झूठ फैलाया, जबकि पाकिस्तान हमारे भारतीय सैनिकों को और हमारे भारत के कई सारे नागरिकों पर अटैक कर चुका है। जैसे पूंछ के अंदर भी हुआ था, कई सारे इलाके जम्मू कश्मीर के हैं जहाँ पे उसने अटैक किया तो बच्चे और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर तक इसने अटैक कर डाला। मतलब ये कैसी सेना है पाकिस्तान की जो किसी भी देश के नागरिकों पर, बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाओं पर अटैक कर रहा है। देखिए जरा। इसके अलावा क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है? बिल्कुल, एयरफोर्स की तैनाती है, ड्रोन अभी भी घूम रहे हैं और पाकिस्तान की केवल एक हरकत का इंतजार है। पीएम मोदी ने कहा कि सीज फायर को सिर्फ स्थगित किया गया है और अगर आतंकवादी गतिविधि बढ़ी तो इस बार बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा, है ना। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। और हमारी तीनों सेना को सैल्यूट है जो कि दिन रात लगी हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ इस जंग को जारी रखा हुआ है और कई सारे मायने आगे भी होने वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं सैल्यूट करती हूँ और आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।